नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। गोपालगंज ट्रिपल मर्डर मामला अब धीरे धीरे बिहार विधानसभा पहुंच रहा है, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति बदली, गोपालगंज जाने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, साथ में उनके भाई तेज प्रताप यादव और अन्य जो विधायक थे राजद के, वो सभी लोग आज गोपालगंज जाने वाले थे, लेकिन उन्हें जाने की अनुमति नहीं मिली। अब वो बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी से मुलाकात कर विशेष सत्र की मांग की है। इसकी जानकारी दी है तेज प्रताप यादव ने। तेज प्रताप यादव ने अपने फेसबुक और ट्विटर पर कुछ तस्वीरें साझा की और इस दौरान उन्होंने लिखा है, जिस तरीके से स्थिति ये बदली है उसके बाद उन्होंने लिखा है कि गोपालगंज नरसंहार में जदयू के कुख्यात विधायक के गिरफ्तारी की मांग को लेकर हम लोग गोपालगंज जा रहे थे, नहीं जाने दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष महोदय से मिलकर उस हत्यारे विधायक की गिरफ्तारी की मांग करते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा और विशेष सत्र बुलाकर बिहार में हो रहे अपराध पर चर्चा की मांग की है। दरअसल जिस तरीके से स्थिति बदल रही है, इससे पहले भी जब सुबह से राबड़ी आवास के बाहर जो भीड़ जुटी और इस भीड़ में जिस तरीके से उनको रोक दिया गया, सुबह 10 बजे निकलने वाले थे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ, मांग को लेकर के कि जो विधायक हैं पप्पू पांडे, उनकी गिरफ्तारी की जाए और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। संशय ये था कि अगर तेजस्वी यादव गोपालगंज के लिए जाएंगे तो रास्ते में भीड़ जुट जाएगी, उनके जो प्रशंसक होंगे वो उनके साथ जुट जाएंगे और फिर ये एक काफिला बन सकता है। देश में लॉकडाउन जारी है, बिहार में भी उसका असर है, लेकिन इस बीच जिस तरीके से अगर उनका काफिला निकलता है तो वो भारी भीड़ हो जाएगा। कोरोना का कहर है, इस बीच स्थिति कुछ और देखने को मिल जाएगी, जिसके बाद इसी के तहत उन्हें रोक दिया गया। उन्हें रोकने के बाद नेता प्रतिपक्ष विधानसभा अध्यक्ष से मिलने निकले और वहां उन्होंने मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। उससे पहले भी पत्रकारों को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव को देखा गया। उन्होंने कहा कि राज्य में लॉकडाउन की स्थिति से परेशान जो प्रवासी मजदूर हैं, जिनको लेकर के सरकार लाख दावे कर रही है, लेकिन इन सब के बीच सरकार की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से फेल है। साथ ही साथ जो पिछले 3-4 दिनों से अगर देखा जाए तो प्रदेश में हत्या के मामले बढ़ गए हैं, उसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर भी काफी खराब हो गया है। इन सारे मुद्दे को लेकर वो विशेष सत्र की मांग करते हैं और इस बीच सरकार को घेरने की वो बात की। हालांकि जिस तरीके से स्थिति बदल रही है, उस तरीके से जहां एक तरफ लॉकडाउन के बीच सरकार बैकफुट पे है, दूसरी बार गोपालगंज के मामले के बाद अगर देखे जाए तो प्रदेश में कई 2-3 दिनों में कई ऐसी हत्याएं की वारदातें सामने आई है। इसके बाद अब विपक्ष जो है वो उग्र हो गया है और सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जब सरकार को घेरने में विपक्ष थोड़ी सी भी चूक किया हो, क्योंकि भी आगे बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव को लेकर के ही कमजोर पड़ा विपक्ष एक बार फिर से अपनी मौजूदगी दर्शाते हुए लोगों के बीच अपनी पहचान, अपनी पैठ बनाने के लिए आगे है। और इस बीच छोटे छोटे मुद्दे को ही सही, लेकिन अब जिस तरीके से एक तरफ प्रवासी मजदूर और दूसरी तरफ गोपालगंज का जो मुद्दा हुआ है, हालांकि इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि इस मुद्दे को भी विपक्ष जो है वो मुद्दा बना करके चुनावी मुद्दा बनाना चाहता है। जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार की जब सरकार बनी थी तो सुशासन की सरकार कही गई थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि विपक्ष एक बार फिर से उसी सुशासन पर कूटाघात करते हुए अब सरकार को घेरने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को ही विशेष मुद्दा बना रही है। लेकिन इन सब के बीच अब देखने वाली बात होगी कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष को मांग की गई है, उनसे मांग की गई है कि विशेष सत्र दिया जाए। क्या वो विशेष सत्र लगता है और सत्र में सरकार और प्रशासन के बीच, सरकार और विपक्ष के बीच क्या नोकझोंक देखने को मिलेगा? इन सारी तस्वीरों को न्यूज़ 111 आपको दिखाएगा, इसलिए बने रहे न्यूज़ 111 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।